बाबा साहब ने ना जाने कौन सी स्थिति में कही थी कि हमें पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया, लेकिन यही वो पढ़े लिखे लोग हैं जो आज इस कारवां को, इस मिशन को चला रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो, आज के इस कार्यक्रम के कथावाचक की भूमिका, साथ ही साथ एंकर संचालक की भूमिका निभा रही कथावाचिका कृष्णा राही जी, उनके सहयोगी सभी साथी और मंच पर अभी तमाम हमारे साथी जो बाएं तरफ उपस्थित हैं, आप सभी गणमान्य साथियों को मैं नमो बुद्धाय जय भीम करता हूं। अभी हमारे साथी लखनऊ से चल करके आए माननीय भारत सिंह साहब और दूर दराज के गांव से आए हुए तमाम माताएं बहनें और हमारे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, बुद्धिजीवी साथियों, आप सभी को नमो बुद्धाय जय भीम। मेरे साथियों, ये कथा वाचन का जो प्रोग्राम, सभी महिलाओं से आग्रह है कि कृपया थोड़ी शांति बनाए रखें। शांत करा दीजिए थोड़ा। जो दीदी जा रही हैं, देखिए अभी आप रुकिए, अभी प्रोग्राम चलेगा, आपको और भी गीत सुनाए जाएंगे, और भी गीत सुनाए जाएंगे आप लोगों को, तो आप लोग जाइए मत। मेरे दोस्तों, हम इस कार्यक्रम में व्यवधान नहीं बनना चाह रहे थे, क्योंकि समाज को नाच देखने की आदत है और इसीलिए समाज नच दिखावा समाज कहा जाता है। आज आप लोगों को समझाने के लिए इसीलिए जो है ये कथा वाचन, ड्रामा, नौटंकी कर करके समाज को जगाने का काम मानवर कांसीराम एवं उनके साथियों ने किया था। इसको ये तमाम बुद्धिजीवी साथी जो ये कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किए हैं, इसका आयोजन किया गया है इसलिए नहीं कि चलो ये बहुत कम खर्चे में हो जाएगा और यहाँ पर आप लोगों को बहुत भाषण के माध्यम से समझ में नहीं आता है। एक तरीका ढूंढा गया है, क्योंकि आपको जो कुछ भी समझना है वो ड्रामा और नौटंकी के माध्यम से ही आप लोग समझ पाते हैं। इसको बहुत कम खर्चे में भी किया जा सकता था, लेकिन आप मुरैना से चल करके, जो मध्य प्रदेश में आता है, वहां से चल करके आप लोग आए हैं। मेरे दोस्तों, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, हम ज्यादा वक्त नहीं लेंगे आपका। हम शुक्रगुजार हैं उन सभी साथियों को जो इस कार्यक्रम का आयोजन, इस कथा वाचन का आयोजन किए हैं। मैं उनको तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं और बधाई देता हूं। मैं गोरखपुर का रहने वाला हूं, तो उधर भोजपुरी भाषा चलती है और मुझे यकीन होगा कि काफी लोग उसको समझते होंगे। समझते हैं कि नहीं भोजपुरी भाषा को? पानी का बाटल गीत सुनाने के लिए आ रहा फरमान। अच्छा, आपने प्रयास किया तो भोजपुरिया बोलते हो? अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा, आजमगढ़ के आप। तो ये समाज जो है, हम लोग दूर दूर से चल करके आते हैं और देखो बेटी जो है, अरे बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे दोस्तों, है सूरमा वही इस जग में
जो अपनी राह बनाता है सूरमा वही इस जग में जो अपनी राह बनाता है। कोई पद चिन्हों पर चलता है, कोई पद चिन्ह बनाता है मेरे दोस्तों, कोई पद चिन्ह बनाता है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और महामानव गौतम बुद्ध ने ऐसा मार्ग प्रशस्त करके गए, दिखा के गए हैं कि आज हम सभी उनका अनुकरण कर रहे हैं और इसीलिए उन्हें याद किया जाता है। हमारा चूंकि भाषा गोरखपुर के रहने वाले भोजपुरी है, तो उधर भी एक कहावत है कि लीख लीख कायर चले लिखे चले कपूत, लीख लीख कायर चले लिखे चले कपूत, और लीख छाड़ तीनों चले शायर सिंह और सपूत मेरे दोस्तों, शायर सिंह सपूत। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अच्छा, आप लोगों ने शेर को रास्ते पर चलते हुए किसी ने देखा है? शेर रास्ते पर नहीं चलता है, वो किधर, क्योंकि उसको इतना शक्तिशाली है कि लीख लीख कायर चले। लीख होता है जो पगडंडी रास्ता होता है, उस रास्ते कौन चलता है? लीख पर कौन चलता है? कायर, सियार, डरपोक। ऐसे लोग, पता नहीं अगर हम लीक से हटेंगे तो मेरा नुकसान हो जाएगा, कहीं कुछ कांटा चुभ सकता है, कहीं कोई जानवर अटैक कर सकता है, इसलिए सीधा रास्ता पाए उसी रास्ते पर चलते हैं। जैसे मेरे पिताजी नौकरी करते थे, मैं आसान रहा, नौकरी पढ़ाई किया, नौकरी मिल गई, अपना जीवन चल रहा है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को आपको पता होना चाहिए कि उनके नाना जी का नाम था धर्माजी राव मुडवारकर। वो उस समय बाबा साहब अंबेडकर 1891 में पैदा होते हैं, उनके पिताजी सेना में सैन्य अफसर और उनके ससुर अर्थात बाबा साहब के नाना जी, उनके पिताजी की चौथी पीढ़ी वो सैन्य अफसर थे, उनके नाना जी। सोचिए जिसके परिवार में इतनी पुरानी शिक्षा, इतने सालों की शिक्षा रही है, 40-50 साल पहले बाबा साहब अंबेडकर के, और वो चाहते इतनी सारी डिग्रियां हासिल करने के बाद तो बहुत सारी नौकरी उनको मिल जाती, लेकिन आज इतने सारे लोग जानते क्या विश्व में, इसलिए उन्होंने लीक पे नहीं चला। लीक लीक कायर चले लिखे चले कपूत, और लीक छाड़ तीनों चले शायर सिंह और सपूत मेरे दोस्तों। जो शायर होता है वो किसी के कहे हुए और लिखे हुए शेर को नहीं पढ़ता है, जो शायर होता है। सिंह जो शेर होता है वो उसको परवाह नहीं होती हमें किधर जाना है, और जो सपूत होता है वो एक इतिहास रचता है, वो किसी के दिखाए हुए मार्ग पर नहीं चलता, वो खुद अपना रास्ता बनाता है और तमाम जनता उस रास्ते का अनुसरण करती है मेरे दोस्तों। हमारे साथियों, इस देश के लोगों को संघर्ष से छुड़ा करके और भाववाद में, पूजा पाठ में आप अपने अस्तित्व को कैसे मिटा रहे हैं, उसके जिम्मेदार कोई दूसरा नहीं है, खुद आप ही। संघर्ष दिन छूट गया। संघर्ष जब बच्चा पैदा होता है उसी दिन से उसका संघर्ष चालू होता है, और आप सबको उससे मोड़ा जा रहा है, लगातार मोड़ा जा रहा है, और उसके तमाम ऐसे उदाहरण है। मैं छोटे छोटे एक गीत मैं भी सुनाना चाहता हूँ, उसी गीत के माध्यम से मैं आपको समझाऊंगा। भोजपुरी में उधर चलता 100 साल से गीत चलता, जैसे अभी संविधान का अनुच्छेद 19(2) भी, यहाँ पर शायद कोई पुलिस इंस्पेक्टर साहब भी, आप शायद रिटायर हैं। बाबा साहब 1891 में पैदा होते हैं, और जब आप कप्तान साहब के पास या किसी, हाँ अगर बजा पाइएगा, इसका ये जो प्रोग्राम कथा वाचन हो रहा है, इसका परमिशन लेने के लिए गए थे कि नहीं गए थे? हैं? गए थे? तो यहाँ कोई गोली चल रही है या लाठी डंडे चल रहे हैं? हम लोग अपनी भावना को व्यक्त करने के लिए आए हैं ना, तो आप लोग सीना ठोक के कहते हो क्या कि मुझे बोलने की आजादी है, अभिव्यक्ति की आजादी है। तो बोलने की आजादी है, तो फिर इनके पास परमिशन लेने क्यों गए? ये तो है नहीं कि हम बंदूकें चलेंगे। ये आपको सोचना पड़ेगा। संविधान के अनुच्छेद
2 का जो बी है सेक्शन, संविधान में सबसे पहला जो अमेंडमेंट पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था, ये बोलने पर ही रोक लगाया था 1951 में, पहला अमेंडमेंट संविधान में। और आपको यही सिखाया गया कि तुम्हें कोई रहने को घर नहीं है, हिंदुस्तान हमारा, सारा जहां आपका है, लेकिन एक झोपड़ी नहीं है, रहने को घर नहीं है, हिंदुस्तान हमारा। मेरे दोस्तों, तो एक गीत के माध्यम से, और इधर भी एक गीत चलती है, वो मजाकिया है शायद। मैं जब इधर आने लगा तो मुझे सुना, और मैं उसको भी थोड़ा सा कहूंगा, बट पहले सुनिए। ये 100 साल से गीत चलती है, लेकिन कोई उधर परवाह नहीं करता। जैसे हमारा संविधान है, आप लोग बस सिर्फ इतना कहते हो कि मेरे बाबा ने बनाया है। और सबसे दयनीय स्थिति, लूट, हत्या, बलात्कार सबसे ज्यादा उसी समाज का हो रहा है, लेकिन इसी में मस्त है। कैसे कि अरे झूला उम्र भर गालिब यही भूल करता रहा, उम्र भर गालिब यही भूल करता रहा कि धूल चेहरे पे थी और आईना साफ करता रहा, आईना साफ करता रहा। मेरे दोस्तों, इस गफलत में मत रहो, जरा थोड़ा दिमाग लगाइए। फिर झूला पड़ा कदम की डाली, अरे झूला